अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, आप सब देख रहे हैं एससीएस न्यूज। हम कमलेंद्र झा और खबर की शुरुआत करिए और सबसे पहले बात करिए 5 राज्य में भेल विधानसभा चुनाव के जाय में 4 राज्य में लगभग बीजेपी के जीत नजर आ रहा है, जरा देखे बीजेपी कार्यकर्ता सब लहरियासराय टावर पर जम कर जश्न मनौलन। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्य में भेल चुनाव के आई परिणाम सामने आयल। चुनाव परिणाम सामने आते ही बीजेपी कार्यकर्ता और नेता सब में गजब के उत्साह देखे के लिए मिलल। दरअसल भारतीय जनता पार्टी पंजाब छोड़कर बाकी 4 राज्य में सरकार बनावे की स्थिति में आ गई। उत्तर प्रदेश के यदि बात करी तो उत्तर प्रदेश में 260 से 70 के बीच आंकड़ा जा रहा है और ऐसा प्रफुल्लित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सब लहरियासराय टावर पर जमकर जश्न मनौलन, एक दोसर के मिठाई खुएलन, अबीर गुलाल लगा कर शुभकामना दिलन। खबर मोतिहारी से भी आ रहा है, जहां बीजेपी कार्यकर्ता सब 4 राज्य में मिलल भारी जीत पर जश्न मना रहा है। उत्तर प्रदेश के साथ 3 अन्य राज्य में बीजेपी के एक बार फिर से कमल खिल रहा है। जीत के जश्न पूरा देश में बीजेपी मना रहा है। मोतिहारी में भी बीजेपी कार्यकर्ता जमकर गुलाल उड़ेलन और आतिशबाजी के संगे संग मिठाई भी बटलन। साथ साथ होली के धुन पर कार्यकर्ता सब जमकर थिरकला। मोतिहारी भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ता होली और दिवाली एक साथ मना रहा है। योगी जी के गाना पर कार्यकर्ता सब खूब ठुमका लगेलन और एक दोसर के अबीर गुलाल लगाकर शुभकामना दिलन। बोलो बोलो भारत माता की वंदे। योगी महाराज के नेतृत्व में और खासकर चंपारण में इसकी खुशी इसलिए ज्यादा है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और मोतिहारी के लोकप्रिय सांसद और पूर्व कृषि किसान कल्याण मंत्री आदरणीय राधा मोहन जी उस पर उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे और इतनी भारी बहुमत से जीत हुई है, इसलिए यहाँ के लोगों में काफी उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राधा मोहन। देश के 5 राज्यों में चुनाव हुआ और 5 में 4 भारतीय जनता पार्टी जीती। लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में अपना भरोसा जताया और पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। विशेष करके उत्तर प्रदेश जिसके संदर्भ में बहुत सारी बातें कही जा रही थी, विरोधियों ने जिस प्रकार का एक ताना बाना रचा था, एक कई तरह की साजिशें भी रची गई, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में भी यह साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा अब इस देश में कोई विकल्प नहीं है। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जो देशवासियों का भरोसा है और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में विधि व्यवस्था को ठीक किया, विकास की राह पर उत्तर प्रदेश चल पड़ा और उसका परिणाम और हमारे संगठन के दृष्टिकोण से जो हम सबके आदरणीय नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं श्री राधा मोहन सिंह जी, उनके कुशल मार्गदर्शन में वहाँ के कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से काम किया, ये उसका परिणाम आज दिख रहा है और पूरे देश में आज एक अलग तरह का खुशी का माहौल है। लोग सुकून महसूस कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के इस जीत पर। दरभंगा में विधान परिषद चुनाव के लिए विपिन पाठक लोजपा प्रत्याशी के तौर पर अपन नामांकन के पर्चा दाखिल कैलन। बिहार विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाची पदाधिकारी दरभंगा स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र सह जिला पदाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन के समक्ष जिलाधिकारी के न्यायालय कक्ष में विपिन कुमार पाठक द्वारा नामांकन के पर्चा दाखिल किया गया।
विपिन पाठक एक सेट में नामांकन के पर्चा दाखिल करें। सभा विधान परिषद में स्थान भरने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित हुआ हूँ। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगी और मैं सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूँगी। मिथिला के पावन धरती पर दरभंगा के धरोहर लोक जनशक्ति पार्टी का जो विजन है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी का आह्वान पर हम लोग बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट जो और मिथिला विकास पुत्र के लिए लोक जनशक्ति पार्टी के प्रत्याशी माननीय विपिन पाठक जी का जो हम लोग आज नॉमिनेशन किए हैं, बिहार में नंबर 1 नॉमिनेशन हुआ है। और आप लोग के मीडिया के द्वारा मैं वचन देता हूं कि लोक जनशक्ति पार्टी का मिथिला में बिहार में पहला सीट होगा वह विपिन पाठक जी होंगे जो दरभंगा के निकाय से होंगे, वही मेरा विजन है। आज लोक जनशक्ति पार्टी के प्रत्याशी के रूप में विपिन पाठक जी ने विधान परिषद चुनाव के लिए नामांकन किया है। विपिन पाठक जी वैसे भी किसी परिचय के मोहताज नहीं है और जो स्थिति है बिहार की, जो दुर्दशा आज बिहार के नवयुवक बिहार के लोग झेल रहे हैं, उनके खिलाफ वर्तमान सरकार के खिलाफ भी बिहार में भारी आक्रोश है, जिसका फायदा निश्चित रूप से हमारी पार्टी को मिलेगा और विपिन पाठक जी बिहार में सबसे ज्यादा मतों से एमएलसी का चुनाव जीतेंगे। इधर मोतिहारी में वार्ड सदस्य के संस्थापक अध्यक्ष उदय जायसवाल भी विधान परिषद चुनाव में उतरे के फैसला को ले। मोतिहारी में आसन्न प्राधिकार चुनाव में वार्ड सदस्य के संस्थापक अध्यक्ष उदय जायसवाल चुनाव मैदान में उतरे गला। चुनावी मैदान में उतरे के बाद मतदाता मिलन समारोह कार्यक्रम के आयोजन कलन। कार्यक्रम में बनकटवा प्रखंड और घोड़ासहन प्रखंड के वार्ड सदस्य बढ़ चढ़ के हिस्सा लेलन। कार्यक्रम के संबोधित करते उदय जायसवाल कहलन जे हमर सबके वोट लऽ कऽ हमरा सब पर राज केलन, लेकिन कहियो हमरा सबके सम्मान नहीं मिलल। आज नया इतिहास लिखे के वक्त आबि गेलन। हम सब अपन वोट के ताकत से अपना बीच के लोग के चुने के काम करब और अपन मान सम्मान के बरकरार रखब। वार्ड सदस्यक कोनो भी समस्या के तुरंत निदान कयल जायत। एकाएक चुनाव लड़े के मन बनावे संबंध में पूछल गेल प्रश्न पर कहलन जे वार्ड सदस्य महासंघ प्रदेश कमेटी के द्वारा प्राधिकार चुनाव लड़े के लिए कहल गेल। प्रदेश कमेटी के बात मानिकर चुनाव लड़े के निर्णय लेलहुँ। वो वार्ड सदस्य सबसे अपील करैत कहलन जे एहि बेर अपन वोट दऽ कऽ ई साबित कऽ दै के जे हम सब अपनो उम्मीदवार के जिता सकै छी। आज जो है घोड़ासहन की पावन धरती पर, यह धरती वैसी धरती है जहां बनकटवा और घोड़ासहन के वार्ड सदस्यों ने वार्ड सदस्य महासंघ की स्थापना किया और लगातार 5 साल जो है लड़ाई लड़कर अपने अधिकार को पा लिया। लेकिन नए जो नवनिर्वाचित वार्ड सदस्य आए हैं उनके अधिकार में कटौती को देखते हुए हम लोगों ने बिहार सरकार को मांग पत्र दिया था 9 सूत्रीय, लेकिन मांग पत्र में न सरकार माना न विपक्ष माना। तो हम लोगों ने चुनावी मैदान में आकर इस कार्यक्रम को आयोजन किए हैं और हम लोग एमएलसी का चुनाव लड़ेंगे और वैसे धन वाले प्रत्याशी को चुनौती देने का काम करेंगे। दरभंगा के एसडीएम स्पर्श गुप्ता के कार्यालय कक्ष में जमीनी विवाद के लेकर कई मामला के निपटारा कयल गेल। अनुमंडल पदाधिकारी सदर स्पर्श गुप्ता दरभंगा के कार्यालय प्रकोष्ठ में प्रशिक्षु आईपीएस विक्रम सिंह, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर दरभंगा, अंचल अधिकारी तारडी, बहादुरपुर एवं हनुमान नगर एवं थानाध्यक्ष मोड़ो के साथ विभागीय निर्देश के आलोक में भूमि विवाद मामला से संबंधित सुनवाई कयल गेल, जाहि में भूमि विवाद से संबंधित 8 मामला के सुनवाई भेल। एहि 8 मामला में से 6 मामला के समझौता के आधार पर निष्पादन कयल गेल। संबंधित अंचल अधिकारी एवं थानाध्यक्ष के अपना स्तर से मामला निष्पादन करे के निर्देश दिल गेल। लंबित मामला में विस्तृत प्रतिवेदन के साथ अगला तिथि 23 मार्च के उपस्थित होय के निर्देश दिल गेल। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी,
और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचा दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करू 9832 760000 पर। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं, स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा। पिन कोड 846009। मोबाइल नंबर 9430827387 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। दरभंगा में महाराजा होटल एंड बैंक्वेट के उद्घाटन मेयर मुन्नी देवी केलन। दरभंगा के GM रोड अवस्थित महाराजा होटल एंड बैंक्वेट के उद्घाटन दरभंगा के मेयर मुन्नी देवी केलन। इस दौरान काफी संख्या में शहर के गणमान्य लोग मौजूद छला।
ये सर एक 5500 स्क्वायर फीट का बैंकेट हॉल है, सेंट्रली एयर कूल्ड है। इसके ऊपर से 14 रूम्स है, वो भी सेंट्रली एयर कूल्ड है। बेसमेंट पार्किंग है, डबल लिफ्ट है, टाउन के बीचों बीच है। आजू बाजू में आपके शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं, सारी सुख सुविधाएं आपको यहाँ मिल जाएगी अफोर्डेबल प्राइसेस में। तो हमारा यही है कि जो बाहर लोग जा रहे थे बैंकेट हॉल शादियों के लिए बुक कर रहे थे, अब उनको जाना नहीं पड़े और दरभंगा में ही वो अपनी फैमिली फंक्शंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स कर पाए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सर सत्य प्रकाश नायक है। प्राइस की बात करें तो क्या होगा इसका सर पूरा अगर आप सारा सेटअप के साथ लेंगे 14 रूम वगैरह तो 2.5 लाख प्लस GST है सर। क्या नाम हुआ होटल का? महाराजा होटल, ये GM रोड रिलायंस डिजिटल के ऊपर स्थित है। खबर मोतिहारी से आबि रहल है, जहां पुलिस के निष्क्रियता से एक स्वर्ण व्यवसायी के काफी नुकसान भ गेल। खबर मोतिहारी से आबि रहल है, जहां पुलिस के निष्क्रियता के वजह से एक स्वर्ण व्यवसायी बर्बाद भ गेल। महज 1.5 महीना के अंदर ही चोर द्वारा चोरी के वारदात के अंजाम एक ही दुकान में देल गेल। चोरी के वीडियो से सामने आबि चुकल है, CCTV फुटेज। मामला जिला के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के ढेकहा बाजार के, जहां स्वर्ण व्यवसायी लक्ष्मी कुमार के दुकान में हथियार से लैस चोर सब चोरी के घटना के अंजाम दिलक। हालांकि चोर होशियारी भी दिखेलक, क्या चोरी से पहले चोर सब दुकान के बाहर और अंदर के CCTV के क्षतिग्रस्त कर दिलक और उसके बाद दुकान के अंदर घुसल। फिर वो अंदर तिजोरी के तोड़ कर तिजोरी के अंदर रखल जेवर चोरी कर लेलक। CCTV फुटेज में स्पष्ट दिख रहा है जे केना कैमरा तोड़ल जा रहा है। सबसे पैघ बात ये जे आई से महज 1.5 महीना पहले चोर द्वारा ही दुकान के पीछे से सेंध काट कर घुसे के प्रयास केने छल, जेकर CCTV फुटेज सामने आयल छल। पिछला घटना के जानकारी दुकानदार आवेदन के माध्यम से पुलिस के देने छला, लेकिन पुलिस इस मामला में कोनो सक्रियता नहीं देखेलक। नतीजन चोर के दोबारा दुकान में चोरी करे के और हौसला मिलल। अगर पुलिस पहल घटना में कार्रवाई करने रहता तो आई हौसला नहीं मिलता चोर के और दुकानदार जो स्वर्ण व्यवसायी छे वो बर्बाद नहीं होते। ना भाई जैकेट साबल रखा है, नहीं वही आया था पिछले बार। रात के 3:30 बजे कुछ लोग यहाँ से गए, जिसमें यहाँ के प्रशासन भी थे, और गए हमको जगाए और बोले कि आपके दुकानों का ताला टूट गया है। तो मैंने आकर देखा तो मेरे तिजोरी और शटर और ग्रिल ताला सब चीज़ टूटा हुआ था। तो उसके बाद में मैंने किया उसको। पुलिस को आवेदन दिया। क्या क्या ले गया था? कितना का सामान ले गया था? 6 लाख रुपया का लगभग का सामान ले गया। तिजोरी वगैरह? हाँ, तिजोरी भी तोड़ दिया है, ग्रिल ताला सब तोड़ता है। इसके पहले भी घटना हुई? इसके पहले भी घटना हुई 3 जनवरी 2022। क्या कुछ ले गया था? उस समय कुछ नहीं ले गया था, लेकिन बहुत तोड़ फोड़ क्षति उति किया था, काट कूट किया था। दोबारा आपके साथ हुआ? दोबारा मेरे साथ हुआ था। ये है तब से यहाँ इस तरह की क्राइम में हो रही है। चौकी बैठने के बाद और यहाँ के जो प्रशासन है, यहाँ के कुछ चोर उचक्कों के साथ घूमना फिरना, बैठना, दारू शराब पीना, इन लोगों का पैसा बन गया। प्रशासन क्या लगता है मिली भगत से? जी, मिली भगत से काम हो रहा है। प्रशासन बाहर पहरा दे रहे हैं और चोर अंदर क्राइम कर रहा है। इसके पहले जो चोरी हुआ था उसका आवेदन पेन ड्राइव और आवेदन के साथ दिया गया था प्रभारी को, ठीक। उसमें पेपर भी आया कि हाँ भाई चोरी का इन्होंने इतला जमा किया है, आवेदन दिया है, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं। और ठीक 1 माह के बाद जो
लगभग जो चोर उसमें दिखाई दे रहे हैं सेम चोर इसमें भी दिखाई दे रहा है। 2 सेकंड का जो वीडियो शायद आप भी देखे, बहुत लोग देखा है, वो वीडियो आज भी है। और यदि उस पर कार्रवाई निश्चित रूप से हुआ होता या प्रशासन सजग रहती तो यह दोबारा घटना नहीं होता। पुरना पेंशन योजना के फेर से लागू करे के मांग कयल जा रहा है। बिहार सरकार द्वारा सदन में बयान दिल गेल छल जे पुराना पेंशन लागू करे के कोनो प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है। एहि बयान पर दरभंगा जिला के कर्मचारी सब में भारी आक्रोश है। जखन विभिन्न राज्य सरकार पुराना पेंशन योजना लागू करे के घोषणा कर रहा है, के बावजूद बिहार सरकार पुराना पेंशन लागू करे में आनाकानी किया कर रहा है। एहि वक्तव्य के विरोध में बिहार राज्य राजपत्रित कर्मचारी महासंघ जिला दरभंगा द्वारा आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन कयल गेल। प्रदर्शन पोलो मैदान से आरंभ होकर आयुक्त कार्यालय, व्यवहार न्यायालय, समाहरणालय, लहरिया से टावर हुई तो आयुक्त कार्यालय के समक्ष पहुंचल, जहां गोपाल नारायण झा की अध्यक्षता में एक रैली भेल। रैली के संबोधित करते महासंघ के जिला मंत्री फूल कुमार झा कहलन जे सरकार के ई बयान निंदनीय है। एहि बयान से पूरा राज्य के कर्मचारी आंदोलित हेता। जखन भारत गुलाम छल ओहि समय भी पेंशन के प्रथा लागू छल, परंतु आजाद भारत में वर्ष 2004 में नव पेंशन योजना के हटा दिल गेल, जैसे कि लोग के बुढ़ापा के सहारा छिन गेल। करना होगा पेंशन लागू करना होगा जिंदाबाद जिंदाबाद। होली और शबे बारात एक साथ होने के कारण दरभंगा के जिलाधिकारी द्वारा इस पर एक आदेश जारी किया गया है। दरभंगा जिला दंडाधिकारी राजीव रोशन द्वारा एक आदेश निर्गत करत बतायल गेल जे वर्ष होली एवं शबे बारात के पर्व एक साथ मनायल जा रहा है, जाहि कारण काफी संवेदनशील समय रहत। एहि दौरान कड़ी निगरानी रखे के जरूरत है। सूचना संकलन एवं संकलित सूचना के आलोक में तुरंत कार्रवाई की आवश्यकता है। उक्त अवसर पर स्थिति की गंभीरता के देखे तो 9 मार्च के मुख्य सचिव बिहार द्वारा विधि व्यवस्था कायम रखे हेतु प्राप्त निर्देश के आलोक में जिला दंडाधिकारी द्वारा सब प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, थाना अध्यक्ष के थाना स्तर पर शांति व्यवस्था और विधि व्यवस्था के लिए शांति समिति के बैठक शीघ्र कले के लिए कहलन। संगे संग कहलन जे सोशल मीडिया पर निगरानी रखल जाए ताकि कोनो भ्रामक संदेश के प्रसार नहीं हो सके। SCS न्यूज के अंक में खनितवा अगला अंक में फिर किछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।